जम्मू के अंदर आज जो बंद कॉल दी है चैम्बर ने बड़ी सक्सेसफुल लग रही है, क्योंकि हम जो बाजार का इस समय मुआयना करके आए हैं, सारा बाजार जो है जम्मू के अंदर बंद है। तो ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल है। आपकी जो दी हुई कॉल आज रंग लाई है, मैक्सिमम दुकानदारों ने आपका सपोर्ट किया है और कुछ नहीं, मैक्सिमम नहीं, 101%, 100 जो वैसे भी 100 है और 1% इसलिए कहूंगा कि किसी ने अपने दुकान का ताला भी खोलने की जहमत नहीं की। वो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं। चैम्बर जो है उन्होंने कॉल दी है और लोगों के इश्यूज जो हैं उनको लेकर के कॉल दी है। और आज की डेट में जिस तरह से एक हिस्टोरिकल बंद है, मैं नहीं समझता कि इस तरह का बंद जो है वो ना जम्मू की जनता ने देखा है और ना गवर्नमेंट ने देखा है। और ये जो बंद है इसके बाद मुझे लगता है कि सभी की आंखें खुलनी चाहिए। और इस इशू के ऊपर जो हमारी डिमांड्स हैं, बेसिकली हमारी डिमांड्स जो हैं वो दो हैं। मैं कहूँगा कि भाई स्मार्ट मीटर जो लोगों को परेशान करे, जो एक्सेस बिल जो है उनके घरों में पहुँचाए, इन चीज़ों को रोकना होगा। जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक ये चीज़ें जो हैं, लोग जो हैं वो एजिटेट होंगे, सड़कों पे आएंगे और चैम्बर उनके साथ खड़ी है। टोल प्लाजा का इशू है, जब रोड नहीं तो टोल किस बात का। हम बार बार एक चीज़ को कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से वहाँ से एक तो लोगों को डिटेन किया है जो भी वहाँ पर बैठा था, लेकिन ये गलत है। वो डिटेन नहीं किए जाने चाहिए थे। पीसफुल बैठे हुए लोगों को डिटेन करना जो है, अगर गवर्नमेंट जो बाकी के इश्यूज को लेकर ये कहे कि भाई ये इलीगल है, तो ये भी इलीगल काम था और मुझे लगता है कि उनको इमीडिएटली रिहा करना चाहिए। दोनों ही हमारे इश्यूज जो हैं, चाहे वो टोल का है, चाहे वो हमारा स्मार्ट मीटर का है, बड़े जेन्युइन इशू हैं, वो पब्लिक के इश्यूज हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से लोग जो हैं आज की डेट में भड़के हुए हैं अपने, देखिए माताएं बहनें जो हैं, मैंने बहुत देर के बाद देखा कि किसी एजिटेशन में लोग बाहर निकले, ऐसे हालात जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी संभलना चाहिए सभी को और जो जेन्युइनिटी है उस बात को समझना चाहिए। चीज़ों की जवाजियत जो है, जो हमारी डिमांड्स हैं उसकी जो जवाजियत है उसको समझना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स ने जो बंद को सपोर्ट नहीं, मेरा सवाल ये है, कई ट्रांसपोर्टर्स ने उस कॉल को नजरअंदाज करते हुए आज बंद रखा हुआ है। जो गगन सिंह जी हमारे साथ हैं, आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और मुझे फोन भी आए हैं और हमने तो अपना पूरी सपोर्ट जो है वो चैम्बर को दे दी है। अब अगर इक्का दुक्का कोई मेटाडोर जो है अगर वो मार्केट में है अभी, तो मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है उनको ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्रांसपोर्टर की सपोर्ट जो है, मुझे आज की जो इस सारी स्ट्राइक के बाद लग रहा है कि हर एक की सपोर्ट जो है वो इस जम्मू बंद के साथ है। जो हमारे इश्यूज हैं वो ऐसे ही इशू नहीं है, वो जनता के इश्यूज हैं और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आज की जो आपकी बंद है, शाम को कुछ इसके बाद फर्दर आगे डिसाइड किया जाएगा क्या करने? देखिए इसके बाद हम लोग जो है, क्योंकि आज का सिंबॉलिक बंद था, अभी उसके बाद हम लोग जो है फिर से सभी बाजार एसोसिएशन की मीटिंग करेंगे, सिविल सोसाइटी की मीटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही हम लोग जो है किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर डिमांड को नहीं माना गया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा हालात जो है वो नाजुक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि प्रधान हैं अरुण जी इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो बंद की कॉल दी थी, आज आप देखेंगे कि उनकी जो बंद की कॉल है काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो दुकानें हैं आज 101% दुकानें जो है इस समय बंद हैं। और मेरे साथ जो टैंकर्स एसोसिएशन के आनंद जी हैं, जो प्रधान हैं। आनंद जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। इस बंद को आपने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर्स द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, अजीत सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि हम वीरवार से बंद करेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट भी बंद है और ट्रांसपोर्टर्स भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंगेंस्ट जाके उन्होंने जो है सपोर्ट किया आप लोगों को। देखो जी, जिसकी दिमाग में समझ है तो वो लोग जो हैं घर में बैठे हैं, वो गाड़ियां लेके बाहर नहीं आए। ये हर एक की समझ में आ गया कि सरकार ने एक चीज़ गलत करी कि सबसे पहले जो राजपूत सभा के बंदों को उठाया वहाँ से, तो उन्होंने जम्मू के लोगों को एकजुट कर दिया। चाहे वो ट्रांसपोर्टर थे, चाहे वो दुकानदार थे, व्यापारी लोग थे या कोई भी थे, वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए और इस मुहिम में सारे इकट्ठे हो गए। मुद्दा रहा टोल का। मैं आज सबको वाज़ा और सबको मैं बताना चाहता हूँ
हमारी सरकार 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल पे पर लीटर पे ले रही है, और उसी को जो मुद्दा बना के इन्होंने रोड डेवलपमेंट जो की है ये उसी पैसे से की है। सरकार का इस पे कोई भी टोल लगाना हक नहीं बनता, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसने भी 3 रुपए लगा रखे हैं, और 3 रुपए जो लगा रखे हैं वो हमारी डेवलपमेंट के लिए लगा रखे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है। उन्होंने कहा स्कूल डेवलप होंगे, ना स्कूल की डेवलपमेंट है। पेट्रोल और डीजल पे पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपनी कमाई का जरिया जो इन्होंने नेशनल हाईवे ने बनाया है ये ठीक नहीं है। मैं तो साफ कहूँगा ये ठीक नहीं है। लेकिन जो टोल का मसला है कि इन्होंने जो दिया है कि 60 किलोमीटर के बाद होगा, जब सरकार को पता है ये 60 किलोमीटर के पार नहीं है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन फिर जो है जोर जबरदस्ती, ये गुंडागर्दी एक सरकार चलाएगी, ये चीज अच्छी नहीं है। कल भी ये सवाल था प्रधान साहब को, जो ट्रांसपोर्टर्स के हैं, कि सबसे ज्यादा नुकसान एक ट्रांसपोर्टर को, जो हमने आम जो गाड़ी चलाने वालों से पूछा, उनकी सस्पेंशन रह जाती है। जो गाड़ियां इस समय चल रही हैं 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, किराया उतना ही है, डीजल एक्स्ट्रा उनका यूज हो रहा है। तो क्या सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स को ही नहीं आगे आना चाहिए था, जिन्होंने थर्सडे तक की बात की है? क्या उन्होंने एक बड़ा ही एक मतलब स्मार्टली प्ले किया है कि वो थर्सडे तक का इंतजार किया कि शायद बीच में कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाए, और वो भी बीच से मतलब सर मैं एक चीज क्लियर कहूंगा, हर कोई ट्रांसपोर्टर सपोर्ट करना चाहता है। कुछ हमारे यहाँ पे जयचंद हैं जो सरकार की झोली में जाके बैठ जाते हैं और अपनी आवाज लोगों को बताते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, सारी ट्रांसपोर्ट हमारे अंदर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो आज लोगों ने बता दिया कि उनके साथ जो लोग हैं वो उनके सामने आ गया। आज सामने आ रहा है कि उनका लिफाफा खाली है, उनके लिफाफे में कुछ नहीं है। खाली लिफाफा लेके वो बाजार में उसके पटाखे बजाते रहें, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पब्लिक, चाहे लोग चाहे ट्रांसपोर्टर, कोई भी इन जैसे लोगों के साथ नहीं चलेगा। जो वीरवार की देनी है, स्ट्राइक का कॉल दिया है, मैं कहता हूं उसका महीना कुछ नहीं है। हम चैम्बर के साथ हैं, हम चैम्बर के मेंबर हैं, चैम्बर के साथ चलेंगे। आने वाले टाइम में अगर ये जो मुद्दे आज उठा के रखे हैं अगर सरकार नहीं करती, तो आने वाले दिनों में जरूर कहूंगा सप्लाई जरूर बंद होगी, पेट्रोल पंप जरूर बंद होंगे, और सरकार को ये मुश्किल बनेगी। मैं कहता हूं सरकार होश में आए, बैठ के बात करे, बैठ के बात करने का मुद्दा रखे तो अच्छा रहेगा। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चैम्बर वाले अपने करें, और 2-4 लोगों को साथ ट्रांसपोर्टर को बुला के करने, उससे मुद्दा हल नहीं होता। मैं सबसे कहूंगा ये बेवकूफी है सरकार की, सबकी, क्योंकि बैठ के बात करना कुछ और चीज होती है, आश्वासन देना कुछ और बात होती है। आश्वासन की जगह इन्होंने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं साफ से कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। आप देख रहे हैं ये कहना है सभी लोगों का। गौरव जी, आप भी यहाँ पर चैम्बर को सपोर्ट कर रहे हैं, और कई सारे लोग इस समय बाहर निकले हैं, और इंडिविजुअल लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर नहीं रोकथाम हुई तो कोई बड़ी एजिटेशन भी यहाँ पर हो सकती है? आशीष जी, शायद एडमिनिस्ट्रेशन बम बम बोले का वो दौर भूल गई है। एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है कि वो बम बम बोले का दौर एक बार फिर जम्मू के अंदर आए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे युवा राजपूत सभा के साथियों ने जम्मू के काज के लिए, वहाँ किसी इंडिविजुअल किसी पार्टी को बेनिफिट तो नहीं था, वो हमारे साथी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जम्मू के काज के लिए अगर टोल के लिए उन्होंने डिमांड उठाई कि अगर रोड नहीं है, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ जो पुली थी वो बह गई है, तो वो टोल माफ किया जाए और टोल को तब तक सस्पेंड किया जाए। और उसके लिए कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया, एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पत्थर चलाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। आज 5वां दिन है, उनका कोई किसी किस्म की उनकी हेल्थ की कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि उन साथियों को अंदर खाना मिल रहा है। हमने सुना है कि जो विक्रम सिंह जी हैं और राजन सिंह जी हैं, उन्होंने 2 दिन खाना खाना भी बंद कर दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड भी करता हूं कि उनकी हेल्थ जांच की जाए, उनकी जो सेहत का हमें सबको पूरे जम्मू को बताया जाए कि किस उनकी हालत क्या है। और जम्मू को इस वक्त आगे आना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, टोल टैक्स हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और 30 नवंबर को प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूली हमारे ऊपर ही की जाएगी। जम्मू को, डोगरों को आगे आना चाहिए। एक और बात कहना चाहता हूं, जो बाहर के राज्य के लोग जब लखनपुर से जम्मू की तरफ आते हैं, माँ वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं, अमरनाथ जी की तरफ गए थे, उनके भी टोल काटे। टूटी हुई सड़क का टोल काट रही है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या मैसेज लेके जाएंगे हम हिंदुस्तान में कि टूटी हुई सड़कों का जम्मू प्रशासन जो है वो उसका टोल ले रहा है। हम कहां जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं।
और टूटी हुई सड़कों का टोल लेकर जब पूरे राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं तो जम्मू के लिए कितनी शर्म की बात है। आप एक कॉरपोरेटर भी हैं और हाउस में बड़ी आवाज़ उठाते हैं, ज़ोरदार आवाज़। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी आप लोगों से कोई कंसेंसस नहीं हुई, हाउस को बीच में लिया नहीं गया और मेयर साहब इसके ऊपर कभी कोई जिक्र करते नहीं हैं। क्या आप उनकी अध्यक्षता में प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ पर और इनसे पहले बात तो ये भी उठी कि जो इनसे पहले वाले मेयर थे उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने दिया, बीच में आवाज़ उठाई, लेकिन क्या ये मेयर साहब कुछ भी इसमें प्रॉपर्टी टैक्स पे बोल नहीं रहे? पहले वाले मेयर थे वो जानते थे जम्मू की आवाम की आवाज़ क्या है, लेकिन जिस तरीके से कल जम्मू के कुछ जयचंदों ने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की बात रखी और सबसे पहले उन्होंने ही बात रखी, उसी तरह जो जयचंद आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हमारे जो मुखिया मेयर बैठे हैं उनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। उनको सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं छोड़ता, उनके कंधे के ऊपर जो शॉल है वो कभी आपने देखे, मुझे तो लगता है वो रात को जब सोते हैं तब भी वो शॉल लेके ही सोते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्म निकाला पेंशन के ऊपर और बिल्कुल झूठा फॉर्म अपने ऑफिस में तैयार किया। आप आज भी सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में चली जाएं, उनकी तरफ से कोई फॉर्म नहीं दिया गया। झूठ की राजनीति जो है वो मेयर, उनके प्रोपेगेंडा चलाने वाले एक दो मीडिया वाले भी हैं जो फॉर्म लेके आए थे, नौकरियां दिलवा देते हैं, लेकिन लास्ट में जो ग्राउंड में कुछ नहीं मिला होता है। आपने भी ये चीज नोटिस? जिनको नौकरी मिली आप उनके घर में जाके देखिए, वो सिर्फ मीडिया के आगे मिली थी, 15 दिन के बाद उनकी नौकरी वापस हो गई। मेयर साहब जो चाहते हैं, जो एलजी साहब के पीछे खड़े हो जाते हैं, उनकी करनी और कथनी में, जब मेयर साहब की अध्यक्षता में, रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में जनरल हाउस की मीटिंग में ये पास हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद ऐसी कौन सी मेयर साहब की मजबूरी होगी कि जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स का एसओ निकाला, 3 महीने जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हुई और जब हाउस की मीटिंग हमने बुलाई तो हमें वहां से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कभी ये खालिस्तानी है कि इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा उठाया, इन्होंने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया और हाउस के अंदर हमें अंदर जाने नहीं दिया। तो मेयर साहब की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। मेयर साहब आज पूरी तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जो यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन आज राजभवन में बैठी है उनके साथ मिले हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लोगों को बता दूं, शायद गौरव जी भी जानते होंगे, छन्नी सेक्टर नंबर 3 और 4 और रूपनगर में घरों के बाहर टैगिंग, नेम प्लेट्स, डिजिटल प्लेट्स शुरू हो चुकी हैं लगना, जिसका मतलब है आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेने का काम शुरू हो चुका है। आपने देखी वो प्लेट्स जो लग रही हैं? बिल्कुल आशीष जी, 30 नवंबर से ये प्लेट्स लग रही हैं। 30 नवंबर से जम्मू वालों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, 30 नवंबर से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। लोगों को लग रहा है शायद डिजिटल नंबर प्लेट लग रही है, लेकिन डिजिटल नंबर प्लेट के लिए आशीष जी एक बात बताएं, जो ये मेजरमेंट लेके आते थे, घर का पूरा फीता लेके जो पूरा मेजरमेंट करते थे कि कितने मरले जमीन है, कितने राशन कार्ड हैं, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, तो डिजिटल नंबर प्लेट, अगर नंबर प्लेट है तो आप उसमें डिजिटल में तब्दील कर दीजिए। लेकिन 30 नवंबर से मेयर राजेंद्र शर्मा जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मनोज सिन्हा जी के साथ मिलकर जम्मू को लूटने का दोबारा काम करेंगे। चलिए जी, जम्मू बंद है आज और जम्मू बंद की कॉल चैम्बर ने दी, साथ में सपोर्ट कर रहे हैं बार एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स ने सपोर्ट नहीं की, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की बात को दरअंदाज करते हुए जो लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ियां उन्होंने खुद बंद रखी हुई हैं, ये बंद युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में है। ये बंद प्रॉपर्टी टैक्स, सरो टोल प्लाजा और साथ ही में प्रीपेड मीटर्स के खिलाफ है। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।